दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से चल रही है। यह याचिका देश भर में मॉब लिंचिंग और हेट स्पीशीज़ के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई किए जाने को लेकर दायर की गई है। आज इसी याचिका में केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि 28 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2018 में तहसीन पूनावाला में दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। दरअसल साल 2018 में तहसीन पूनावाला द्वारा एक याचिका दायर की गई थी मॉब लिंचिंग तथा हेट स्पीच को रोकने के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई एक कानून बनाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि हर ज़िले में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो कि एसएसपी रैंक से नीचे का नहीं होगा। साथ ही उसको असिस्ट करने के लिए एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर नियुक्त किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मॉब लिंचिंग या हेट स्पीच को रोकने के लिए एक कमेटी वो अपनी बनाएंगे और अपना इंटेलिजेंस एक्टिव करेंगे ताकि उन्हें यह पता रहे कि कौन हेट स्पीच जैसा अपराध कर सकता है या कौन मॉब लिंचिंग जैसी घटना को अंजाम दे सकता है। यहाँ पर सबसे खास बात जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कही थी या इस गाइडलाइन में है वो ये है कि यदि कहीं पर हेट स्पीच की कोई घटना रिपोर्ट होती है तब वहाँ पर उस थाना क्षेत्र जहाँ पर वो घटना घटी है उस थाना क्षेत्र के एसएचओ को सो मोटो कॉग्निजेंस लेना होगा। अर्थात हेट स्पीच या मॉब लिंचिंग दोनों ही, हेट स्पीच या मॉब लिंचिंग की घटना घटने पर ज़रूरी नहीं कि थाने में जाकर कोई व्यक्ति शिकायत करे, बल्कि थाना इंचार्ज को उस घटना का सो मोटो लेते हुए मुकदमा दर्ज करना होगा। इसका असर क्या हुआ, इसका असर समझ लीजिएगा आप। यदि किसी थाना क्षेत्र में कोई मॉब लिंचिंग या हेट स्पीच की घटना घटती है और उस थाना क्षेत्र के जो भी प्रभारी हैं उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, सो मोटो फाइल नहीं किया जाता है, तो ये सीधे सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना कहलाई जाएगी। और इसी अवहेलना का एक केस पीछे आ चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी रदार भी पिलाई थी। तो आप इस निर्णय को अपने हित में, अपने समाज के हित में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। यदि कहीं पर मॉब लिंचिंग की घटना घटती है या हेट स्पीच की घटना घटती है तो आपको सिर्फ करना यह है कि देखें कि वहाँ के नोडल ऑफिसर जो कि एसएसपी रैंक के होंगे उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई या नहीं की गई, उस थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई। अगर नहीं की जाती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनको बताएंगे कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन किया गया है और उन संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग दर्ज हो जाएगी। तो खैर ये तहसीन पूनावाला गाइडलाइन एक अच्छा गाइडलाइन है देश के माहौल को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए, देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए। यहाँ पर आप इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि मॉब लिंचिंग या हेट स्पीच या नफरतों का शिकार सिर्फ एक ही समाज, एक ही धर्म, एक ही वर्ग के लोग होते हैं, बल्कि समय समय पर हर समाज के, हर तबके के लोग इसका शिकार होते रहे हैं जो कि किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो इस तरह से आज जो केंद्र सरकार ने अपना रिप्लाई दिया है, जो तहसीन पूनावाला का गाइडलाइंस हैं उनको आप अमल में लाइएगा। सजग नागरिक होने के नाते आप उसका सही तरह से प्रयोग कीजिएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस।